गांव छोटा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लग जाते और गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूबी रहती है। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। पहले एक परिवार गया, फिर दूसरा, फिर पूरा घर खाली हो गया। कोई खुलकर नहीं बताता था क्यों, बस इतना कहते थे, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक बूढ़ा आदमी जो जाने से पहले अपने पड़ोसी से बोला, हर साल एक औरत गायब होती है और हम सब चुप रहते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस बार मेरी बहू थी। लोगों ने शक करना शुरू किया, क्या ये कोई जानवर है, कोई तांत्रिक या कुछ और। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोगों ने एक बात नोटिस की। जिन घरों की औरतें गायब होती थी, उनके आसपास एक ही आदमी को देखा जाता था। वही जवान, खूबसूरत, हमेशा शांत रहने वाला आदमी। लोगों ने उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान को अंदर तक जमा दे। एक रात गांव के 3 आदमी चुपके से उसके घर के पास पहुंचे, सच जानने के लिए। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अचानक उन्हें अंदर से आवाज़ आई, एक औरत की हंसी, धीमी, खौफनाक और अजीब। फिर किसी की रोने की आवाज़, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहती। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की के अंदर झांकने की हिम्मत की, और जो उन्होंने देखा, उसके बाद अगले ही दिन वो तीनों गांव छोड़कर चले गए, बिना कुछ बताए। वह गांव छोटा था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत गहरी। हर साल बिना किसी निशान के एक औरत गायब हो जाती थी। ना कोई चीख, ना कोई गवाह, ना कोई लाश, बस जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव के लोग इस बारे में बात करने से भी डरते थे, जैसे कोई अनकहा नियम हो, मत पूछो वरना अगली बारी तुम्हारी। उसी गांव में रहता था एक जवान आदमी, खूबसूरत, शांत और रहस्यमय। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि गांव की लड़कियां ही नहीं, शादीशुदा औरतें भी उसकी तरफ खींची चली आती थी। लेकिन उसने कभी किसी के तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह सिर्फ अपने पत्नी से प्यार करता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर, मासूम और हर वक्त उसके साथ। लोग कहते थे ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। लेकिन एक रात सब बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजलियाँ चमक रही थी और अचानक उसकी पत्नी मर गई। कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, बस एकदम से उसकी सांसें रुक गई। उस रात वो आदमी टूटा नहीं, बल्कि कुछ और बन गया। उसने उसकी लाश को गोद में लिया और उसके बालों को सहलाया और धीमे से फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसने वो किया जो इंसान को नहीं करना चाहिए। रात के अंधेरे में वो उसे लेकर गया गांव के बाहर, उस पुराने जले हुए खंडर में। वो सिर्फ एक ही मकसद से गया था कि अपनी प्रेमिका के साथ वो भी मर जाए। फिर अचानक खंडर की दीवार हिलने लगी। मंत्र, राख, खून और पागलपन। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इरादा नहीं। दीवार से आवाज़ आई, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। अचानक हवा रुक गई, दीपक खुद ब खुद बुझ गए और उसकी पत्नी की आंखें धीरे धीरे खुल गई। लेकिन वह आंखें अब इंसान की नहीं थी, पूरी काली, गहरी और भूखी। वो उठी धीरे धीरे और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान प्यार की नहीं थी, वो थी शैतान की। उसने अपने पति की तरफ देखा और मुस्कुराई, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे जीने के लिए हर साल एक औरत चाहिए। उस आदमी की आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे
वह पहले से सब जानता हो। और उसी साल गांव से पहली औरत गायब हुई। लोगों को लगा ये बस एक हादसा है, लेकिन हर साल वही होने लगा। और हर बार उस जवान आदमी का घर और भी खामोश होता गया। गांव वाले कहते हैं रात के समय उस घर के अंदर से एक औरत की हंसी आती है और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़। लेकिन असली डर तो तब लगता है जब कोई नई औरत गांव में आती है और वो आदमी पहली बार उसकी तरफ देखता है, धीरे से मुस्कुराता है, क्योंकि अब अगली बारी तय हो चुकी होती है। और सबसे खौफनाक बात, आज तक किसी ने उस आदमी को बूढ़ा होते नहीं देखा है।